Learners, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So yeah, let's start and we studied about philosophy education, and then we studied and learn about Sankhya philosophy, Yoga philosophy, Vedanta philosophy, and right now we will learn about Buddhism. So Buddhism is very popular in India and other country also. So let me give you some basic idea. तो जो बुद्धिज़्म है वो भगवान बुद्ध ने दिया है, और भगवान बुद्ध पहले हमें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे, और उनकी स्टोरी आप लोगों को पता ही होगी कि वो लाइफ में पहले इतना अच्छा कर रहे थे और ये राजा के बेटे थे, तो भाई उसके पास पैसा, धन, दौलत और शोहरत सब था, बट उनको ऐसा लगा नहीं, आई एम नॉट फॉर दिस एंड आई कांट फाइंड हैप्पीनेस एंड आई डोंट नो हु एम आई। तो उनको ऐसे लगा गौतम बुद्ध को कि अभी मुझे खुद को ढूंढना है, और ये सब जो मनुष्य में जो संसार में रहते हैं उन लोगों को सुख दुख वो सब आता है, तो उनको शांति है उसकी खोज करनी थी। इसलिए वो घर से निकल गए और अपने घर को भी उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और गया अभी जो बिहार में है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट यानी कि उनको वहाँ पे ऐसे हुआ था कि उसको हिंदी में बोलते हैं उसको कि मोक्ष मिल गया था, और वहाँ ही उनको ऐसे लगा कि लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, एंड जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, वो हमें सिखाता है कि हमें किसी से वैर नहीं रखना है, फिर किसी को हमें हार्म नहीं पहुंचाना, शारीरिक मानसिक कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। और फिर आगे ये भी बोलना था बौद्ध भगवान का कि उन्होंने ये बोला था कि जब मैं मर जाऊँ तो कभी भी मेरी जो मूर्ति है, मेरी छवि, उसकी आप पूजा मत करना। बट अभी हम सब लोग वही कर रहे हैं, और ठीक है, बट भगवान बुद्ध है वो ऐसा मानते थे कि मुझे कोई ऐसे भगवान के रूप में मत पूजना, तो इसलिए वो ऐसा बोल के गए थे कि मेरी जो मूर्ति है उसको आप ऐसे सजा के मत बिठा के रखना, और ऐसा मत सोचना कि ये भगवान है मेरे लिए कुछ कर देंगे। नहीं, भगवान को कुछ नहीं करना है। हमारे अंदर एक भगवान है, मतलब हमारा जो मन है, फिर हमारी जो शक्तियाँ है उसको, और हमारे अंदर ही एक भगवान है, उसको हमें ढूंढना है। और भगवान है वो किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते जब तक हम खुद की हेल्प नहीं कर सकते। तो वो बेसिक आइडिया है। और भगवान बुद्ध थे वो एकदम आम इंसान ही थे लास्ट में। पहले तो वो राजा के बेटे थे, बट लास्ट में उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें करी जो हमारे हिंदू धर्म में नहीं थी। और बुद्ध धर्म ऐसा पहला धर्म है जहाँ लड़कियों को भी अलाउ किया जाता था, और जो वहाँ पढ़ाई करने का, जैसे हमारे वेदांता और वेदों में है कि हम लोगों को पाठशाला में पढ़ने जाना होता था, तो वैसे ही बुद्ध लोगों की जो स्कूल्स वो स्पेसिफिक स्कूल्स नहीं होते थे, बट कहीं बैठ के आपको पढ़ना है, तो वहाँ जो बौद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने जो लड़कियाँ यानी स्त्री, उन लोगों को भी अलाउ किया। तो इट्स वेरी बिग थिंग। और उस ज़माने में लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, और बौद्ध धर्म है उन लोगों ने ये किया, तो इट्स वेरी बिग थिंग, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि ये बुद्ध फिलोसॉफी और जो बुद्धिज़्म है वो क्या है। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो बुद्धिज़्म है वो एक रिलीजन भी है, ठीक है। और इसके जो प्रोपाउंडर है और इसके जो कर्ता धर्ता है वो हम सबको पता है कि गौतम बुद्ध है, ठीक है, भगवान बुद्ध।
और हमें ये भी याद रखना है कि इसमें ऐसा बताया गया है कि हमें सारे दुख से मोक्ष मिल जाए और हम शांति से हमारी लाइफ कैसे जी सके। तो सारे जो सफरिंग्स है उसमें से हमें जो निर्वाणा होता है वो क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो निर्वाणा है उसमें हमें क्या करना है कि हमें जो सारे सफरिंग्स, हम मनुष्य है तो हमारे जीवन में सुख है, दुख है, फिर हमें लोभ होता है, लालच होता है, तो उनको हमें कैसे कंट्रोल करना है और किसी इंसान को, दूसरे को हम फिज़िकल मेंटली किसी को अब्यूज़ ना करें, मारे नहीं, कुछ बोले नहीं, वो बुद्ध धर्मों में सिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसा निर्वाणा में बोला गया है। फिर हम समझते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म, तो उसमें हमारी जो सोल, जो हमारी आत्मा है, उसको हमें ढूंढना है और हमारा पर्पस, इस धरती पे हम आए हैं तो हमारा पर्पस क्या है उसको हमें ढूंढना है। ठीक है, फिर निर्वाणा जो है उसको ज़्यादा एम्फेसिस बुद्धिज़्म ने किया है। और निर्वाणा वो क्या है कि उसमें हमें फ्रीडम है सारी सफरिंग से, हमें फ्री होना है, क्योंकि हमें ज़्यादातर दुखी नहीं रहना है, ज़्यादा खुश नहीं होना है, फिर किसी को हमें दुख नहीं पहुंचाना है, मानसिक रीत से भी और शारीरिक रीत से भी हमें दुख किसी को भी नहीं पहुंचाना। और ये निर्वाणा है वो बुद्धिज़्म जो धर्म है उन लोगों ने दिया है। ठीक है, फिर आगे नोबल ट्रूथ की भी बात की गई है बुद्धिज़्म में। तो उसमें क्या है कि उसमें 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जो हमारा दुख है वो। फिर ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, समुदाय, जो जहाँ से दुख उत्पन्न होता है उसकी वजह क्या है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, फिर द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग यानी निरोधा। फिर है द ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी हमें मार्ग ढूंढना है कि ये कहाँ से आया है। फिर 8 फोल्ड पाथ है जो निर्वाणा सजेस्ट करता है बुद्धिज़्म में। राइट टू बिलीफ, राइट टू मेडिटेट, राइट टू मेमोरी, राइट टू एफर्ट, फिर राइट टू स्पीच है, फिर है राइट टू कंडक्ट, राइट टू थॉट और राइट टू एक्शन। ये सब हमें याद रखना है। ठीक है, फिर आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ बुद्धिज़्म स्कूल। तो जो बुद्धिज़्म स्कूल है उसमें भी क्लासिफिकेशन है, तो उसमें हीनायना आएगा और महायाना स्कूल आएगा। ठीक है, तो हीनायना स्कूल है उसमें क्या होता है कि वो स्कूल है और वो फॉलो करता है कि जो ओरिजिनल टीचिंग है बुद्धिज़्म का उस पे ही फोकस करता है। दे सॉट इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। तो जो साल्वेशन यानी जो मुक्ति है वो कहाँ से आएगी? थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, और हमें खुद से वो करना है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है कि मुझे कोई चीज़ करनी है, अगर मुझे अपना वेट लूज़ करना है तो कोई लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तुम्हें अपना वज़न कम कर लेना चाहिए और तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट मुझे खुद को रियलाइज़ होना चाहिए कि या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज़ वेट एंड मुझे खुद को ही ऐसा होना चाहिए कि यस आई हैव टू डू दिस थिंग, उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। और मेडिटेशन यानी हमें ध्यान है वो करना है। ठीक है, और दे डिड नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप। तो ये जो हीनायना स्कूल है वो आइडियल वर्शिप यानी जो मूर्ति पूजा है उसमें बिलीव नहीं करते। दे फेवर पाली लैंग्वेज, और वो पाली लैंग्वेज थी क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे संस्कृत है, पाली है, वो पहले ज़माने की लैंग्वेजेस थी, तो उनको वो फेवर करते थे। हीनायना स्कूल है वो। ठीक है, फिर है देवर 2 सब सेक्ट ऑफ हीनायना। फर्स्ट है वैभिषिका एंड सेकंड है सौत्रातिका। ठीक है, इतना हमें याद रखना है हीनायना स्कूल में। फिर सेकंड है महायाना स्कूल। महायाना स्कूल है वो क्या है कि इट्स फॉलो बिलीव इन द हेविनीनेस ऑफ बुद्धा। तो ये भी बुद्धिज़्म और जो बुद्धा है उस पर फोकस ज़्यादा करेगी। दे सॉट द साल्वेशन ऑल थ्रू द ग्रेस
एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। तो ये लोग साल्वेशन कैसे प्राप्त करते थे कि जो बौद्ध धर्म है उसको ज़्यादातर उसको कैसे आगे ले जाया सकता है, उस पर ज़्यादा ये लोग मानते थे, ठीक है। और उन लोगों को ये हेल्प करते थे जो महायाना स्कूल है वो लोग। इट्स नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बिकॉज इट प्रिवेल्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड रिलीजन लाइक चाइना, कोरिया एंड जापान। तो जो चाइना, कोरिया और जापान है वहाँ भी ये स्कूल्स पाई जाती है, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म है उसको बनाया गया है। फिर उसमें हमें ये भी याद रखना है कि बुद्ध धर्म है वो क्या कहता है, बौद्ध धर्म। फिर निर्वाणा है वो कैसे हमें प्राप्त करना है वो याद रखना है। फिर हमें ये भी याद रखना है कि निर्वाणा है उसमें क्या आएगा। फिर आगे हमें ये भी याद रखना है कि जो 8 फोल्ड पाथ है वो निर्वाणा यानी कैसे बताया गया है, ठीक है, वो याद रखना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बुद्धिज़्म स्कूल है उसमें फर्स्ट आएगा हिनायाना स्कूल और सेकेंड आएगा महायाना स्कूल, ठीक है। फिर एजुकेशनल फ़िलोसॉफ़ी, तो एजुकेशनल फ़िलोसॉफ़ी में क्या रहेगा कि ये जो पीपल है, बुद्धिज़्म जो सिस्टम है वहाँ कैसा होता है कि वो लोग ऐसा पढ़ाते थे कि दूसरे लोगों को वो हेल्प कर सके। और उन लोगों का एजुकेशन यही था कि हम जो हमारे खुद के प्रॉब्लम्स है उसमें से कैसे बाहर निकले, हम खुद को कैसे अच्छा बनाएं और दूसरों को कैसे हेल्प करें, यही उनकी एजुकेशन फ़िलोसॉफ़ी रही थी। और बुद्धिज़्म है वो एकदम जो एजुकेशन है उसको बहुत ऊपर तक हमारे इंडिया में ले गया था। इसलिए क्योंकि जो बुद्धिज़्म है उसमें जो बाहर के लोग यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनको भी शामिल किया गया था। और ऐसी स्कूल भी यहाँ इंडिया में बनाई गई थी जहाँ बाहर के लोग भी आ सके और हमें ये भी बता सके वो लोग, हम बाहर जाए वो लोग यहाँ पे आए और थोड़ा इंटरचेंज हो कल्चर का। इसलिए जो बुद्धिज़्म स्कूल है और जो एजुकेशन है वो हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एकदम ऊपर लेके गया था, क्योंकि वो सारे कल्चर को एक करना चाहता था। और दूसरे कल्चर के लोग हैं वो यहाँ पर इंडिया में आए और इंडिया वाले लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाए और सीखे कि एजुकेशन क्या है और हम क्या सीख सकते हैं। तो उसका एग्ज़ाम्पल है नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी, नदिया यूनिवर्सिटी, फिर सारथी यूनिवर्सिटी। ये सारे हैं यूनिवर्सिटी वो बुद्धिज़्म को ज़्यादा फेवर और उसको ज़्यादा मानते थे, ठीक है। और यहाँ पे भी लोग बाहर के लोग उस टाइम पे भी इंडिया के बाहर के लोग यानी फॉरेनर्स भी यहाँ आते थे और यहाँ रह के पढ़ते थे। और दे ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर सिस्टम एंड दे ट्राई टू गेन द नॉलेज। लाइक वी ऑल नो कि वी हैव रिच हिस्ट्री एंड वी ऑल हैव like we have great culture but we don't know about it, that's why we only adore foreigner countries। but उस टाइम पे फॉरेनर्स यहाँ पे आके पढ़ते थे और हमारी एजुकेशन सिस्टम को वो बाहर लेके गए, ठीक है। ये बुद्धिज़्म में बोला गया है, ठीक है। एंड आई रियली अग्री विद दिस। और एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म? तो टू फॉलो मॉरल वैल्यूज़ ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, फिर टू वैदिक जो कर्मकांड और रिचुअल है उसको ये लोग नहीं मानते थे। जो कर्मकांड और जो रिचुअल है उन लोगों को ये जो होता था वो बुद्धिज़्म में वो लोग नहीं मानते थे। टू प्रोवाइड एजुकेशन इन लैंग्वेजेस मासिस लाइक पाली, और जो एजुकेशन है वो सबको प्रोवाइड हो अकॉर्डिंग टू वीमेंस, क्योंकि दैट टाइम वीमेंस आर नॉट अलाउड टू गो आउट। और उस टाइम पे खाली बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म वही बोल रहा था कि भाई आप हमारे स्कूल में आओ और गर्ल्स एंड वीमेन आर ऑल्सो अलाउड। तो दैट थिंग्स मेक मी सेंस एंड
आई रियली अप्रिशिएट। फिर आगे है टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू द न्यू सिस्टम एंड दिस सिस्टम स्टार्टेड बाय बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म में ये बोला गया है कि हमें दूसरी जो सिस्टम है और नया चेंज लाने में हमें घबराना नहीं है। चेंज लाना है तो वैसा हो सकता है कि वी इनिशियली फील कि इट्स वेरी हार्ड, बट चेंज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। तो ऐसा बुद्धिज़्म फिलोसॉफी है, उसमें बोला गया है। और जो बुद्धिज़्म जो फिलोसॉफी है और जो बुद्धिज़्म है उसमें फर्स्ट टाइम ये इंक्लूड किया गया। बाकी किसी धर्म में और किसी भी फिलोसॉफी में ये नहीं कहा गया अर्लियर। फिर टू गिव अप ऑन कास्ट सिस्टम। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत हावी कर गया था एंड इट्स वेरी डोमिनेटिंग। तो उस टाइम पे बुद्धिज़्म और जो बुद्ध धर्म है उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो कास्ट सिस्टम एंड वी अलाउ एवरीवन अकॉर्डिंग टू लाइक including women's and any caste of women, men or anyone. So it's very big thing and I really appreciate this also. To achieve the final goal of nirvana। और उनका ऐसा कहना था कि जो ये बुद्धिज़्म है उसका फाइनल गोल ये है कि हम निर्वाण उसको कैसे हम प्राप्त करें, ठीक है। फिर मेथड ऑफ टीचिंग है, उसमें अग्र शिष्य प्रणाली आएगी, प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड आएगी, फिर ट्रैवलिंग एंड नेचर स्टडी मेथड। तो ट्रैवलिंग और नेचर स्टडी को भी ये बुद्धिज़्म है वो बहुत इम्पोर्टेंस देता था। फिर है मोस्टली वर्बल एंड डिस्कशन एंड डिबेट्स। तो ये हमारी जो आगे की जो फिलोसॉफी है उसमें ये नहीं किया गया, तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। क्योंकि जब हम डिबेट वो सब करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है और हम पढ़ा रहे वो एक्चुअल में उनको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर हमें याद रखना है कि जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसा था। तो टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, हमारा पूरा पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, फिज़िकली मेंटली बोथ साइड, ओके। फिर है पॉजिटिविज़म, फिर हम पॉजिटिव ही सोचें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखें, वैसा एजुकेशन इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म का था। फिर एथिकल, तो हमारे जो एथिकल व्यूज़ है उसको भी हम अलाइव रखें। फिर कॉस्मोपॉलिटन यानी कि जो ग्लोबली लेवल पे सारे जो अदर स्टेट है उसको भी हम इंक्लूड करें और उसके साथ हम जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ है उनको भी इंक्लूड करें, उनका कल्चर हम जानने की कोशिश करें और उनको भी हम समझें। वैसा बुद्धिज़्म जो फिलोसॉफी है उसका एजुकेशन में मानना था। फिर नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि किसी को भी आप फिज़िकल पनिशमेंट यानी स्टूडेंट को आप फिज़िकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, यानी कि आप मार नहीं सकते और चिल्ला भी नहीं सकते बच्चे पे, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ गुड कंडक्ट एंड मॉरल डिसिप्लिन। फिर एम्फेसिस ऑन मैनुअल स्किल, कि हमारे सारे जो वीविंग उस टाइम पे वीविंग और जो स्पिनिंग था वो उस टाइम पे ज़्यादा था, तो वो कैसे एनहांस हो उसको भी ये बुद्धिज़्म है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, ठीक है। फिर हमें ये समझना है कि जो सिंबल्स यूज़ होते थे बुद्धिज़्म में वो क्या थे। तो उसमें इमेज ऑफ बुद्धास थी, फिर ट्रेडिशनल ऑफरिंग था, फिर धर्मा इंस्ट्रूमेंट उसमें आएगा कि जो ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स है उसमें फ्लावर आएगा। तो फ्लावर है वो किसकी निशानी है कि फ्लावर सुबह ऐसे खिला हुआ है फिर शाम को ऐसे मुरझा जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ वी ऑल आर कि हम एक बार यहाँ जीने के लिए आए हैं, फिर हमें भी एक दिन मरना है और वो सब हमें एक्सेप्ट करना है। तो ज़्यादा ऐसे ईगो में नहीं रहने का कि भाई मैं तो महान हूँ और मैं ही सबसे ग्रेट हूँ। बुद्धिज़्म में ऐसा कहा गया है कि फ्लावर जैसे होता है वो
ऐसा दर्शाता है कि हमारी जो लाइफ है उसको हमें अच्छे से जीना है, क्योंकि एक बार ऐसे हम खिल के यहाँ धरती पे आए फिर ऐसे मुरझा जाना है, यानी हमें हमारी डेथ है वो भी आने वाली है, तो ज़्यादा ऐसे ईगो में नहीं रहने का। फिर है लाइट फ्रॉम लैम्प्स ऑफ कैंडल्स, वो क्या है कि दिस सिंबलाइज विजडम, कि जो ज्ञान है वो कैसे करना है उसका भी ये बात करेगा, ठीक है। फिर धूप है वो हमें क्या देगा कि हमें कैसे हमारी जो चीज़ें हैं उसको हम पीसफुली कैसे रख सकते हैं वो। फिर वाटर है वो प्योरिटी की निशानी है। फिर फूड है वो बेस्ट थिंग है कि हम दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है। फिर धर्मा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें है बेल्स है, ड्रम्स है, गोन्स है एंड वुडन फिश है। फिर करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसमें फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और सोशल एक्शन है, उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। और डिसिप्लिन है वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे खुद पढ़ना है तो मैं पढ़ रही हूँ, कोई मुझे ऐसे मेरे पे चिल्लाएगा कि तुम्हें पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं नहीं करूँगी, वैसा नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन यानी मुझे खुद करना है तभी मैं करूँगी, उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। फिर रोल ऑफ टीचर है, उसका एकदम मस्त रोल रहेगा कि डिबेट करना है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो बुद्धिज़्म में टीचर का रोल ऐसा है कि स्टूडेंट के साथ टीचर को डिबेट करना है, उनको असाइनमेंट लिखने को देना है। फिर रिलीजन टॉक है, उस पर भी लिखना है, डिबेट करना है और सब बातें करनी है, ठीक है। और वर्कशॉप, राइटिंग बुक्स और अरेंजमेंट टू क्लेरिफाई द टॉपिक्स एंड वो भी है कि जैसे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं और फिर हमें कुछ समझ में नहीं आए उसके लिए भी अलग सेशन रखने चाहिए, वैसे रोल ऑफ टीचर होना चाहिए। फिर बुद्धिज़्म में ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट और टीचर के बीच जो रिलेशन है वो अफेक्शन वाला होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट और टीचर है वो दोनों को एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम भी होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने बुद्धिज़्म जो फिलोसॉफी है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि गौतम बुद्ध भगवान, उन्होंने ये धर्म की स्थापना की गई है। फिर इसमें निर्वाणा यानी कि सारे सफरिंग्स और दुख है उनमें से कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है उसको करना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म, उसमें हमें ये पढ़ना है कि जो निर्वाणा है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये ट्रूथ है, 5 ट्रूथ अबाउट लाइफ, उसमें आएगा द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। फिर 8 फोल्ड पाथ है, उसमें राइट टू बिलीफ आएगा, राइट टू मेडिटेट आएगा, राइट टू मेमोरी आएगा, फिर राइट टू एफर्ट आएगा, राइट टू स्पीच आएगा, राइट टू कंडक्ट आएगा, फिर राइट टू थॉट आएगा, फिर राइट टू एक्शन है वो भी आएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बुद्धिज़्म स्कूल, तो फिर उसमें 2 स्कूल है, हिनायना स्कूल और दूसरा है महायाना स्कूल, वो भी याद रखना है। फिर एजुकेशन फिलोसॉफी, एम्स ऑफ एजुकेशन, फिर मेथड ऑफ टीचिंग है, उसमें कैसी टीचिंग रहेगी, अग्र शिष्य प्रणाली, फिर प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग मेथड, फिर ट्रैवलिंग एंड नेचर स्टडी मेथड, फिर है मोस्टली वर्बल विथ डिस्कशन एंड डिबेट, फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन है वो आएगा। और लास्ट में हमने सिंबल्स है उसके बारे में समझा कि बुद्धिज़्म में जो सिंबल्स है जैसे फ्लावर है, वाटर है, वो सब किसके प्रतीक है और वो क्या दर्शाता है वो हमने पढ़ा। फिर करिकुलम कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, फिर रोल ऑफ टीचर है वो कैसा होना चाहिए, ये सब हमने बुद्धिज़्म में पढ़ा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट जैनिज़्म जो फिलोसॉफी है उसमें। एंड हैप्पी लर्निंग, होप यू विल एंजॉय। बाय हैप्पी लर्नर्स।